हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित हुसैन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन सारे बच्चों को मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन जिन भी बच्चों को सीट अलॉट हुई है। और साथ में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अब आपकी लाइफ का एक नया मोड़, एक नया फेज जो वो शुरू होने वाला है। सो हिम्मत बना के रखिए, अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस रखिए। आप डेफिनेटली लाइफ में कुछ ना कुछ डेफिनेटली अचीव करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको जो मोटिवेट रहना पड़ेगा, अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंट रखना पड़ेगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड सेकंड, उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को सीट अलॉट नहीं हुई है तो हिम्मत नहीं हारनी। हमारे पास अभी बहुत ज़्यादा चांसेस, अभी सेकंड राउंड पेंडिंग है, थर्ड राउंड पेंडिंग है, स्टे वैकेंसी भी पड़ा है। प्लस हमारे तो स्टेट का शेड्यूल जो अभी तक आया भी नहीं, कुछ स्टेट्स का उनके राउंड्स होने बाकी हैं। तो हमारे पास अभी बहुत कुछ पड़ा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आपका फर्स्ट राउंड के अंदर लॉट नहीं हुआ है तो आपका भाई आपकी पूरी तरह हेल्प करेगा, तब तक करेगा जब तक आपको अच्छे से सीट जो अलॉट नहीं हो जाती। तो चलिए आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रोविजनल लिस्ट जो आपकी राउंड 1 की आई है। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ कंफर्म कर देता हूँ, दैट इज योर प्रोविजनल लिस्ट, दैट इज नॉट योर फाइनल लिस्ट। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जो हमारी फाइनल लिस्ट रहती है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। तो इनकेस अगर चेंजेस भी होंगे तो 100-200 रैंक का ही फर्क पड़ेगा, ज़्यादा रैंक नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो सीधा सीधा राउंड 2 के ऊपर पड़ने वाला है। राउंड 2 के ऊपर कैसे इंपैक्ट पड़ने वाला है वो भी मैं आपको इस चीज़ के अंदर क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने वीडियोस देखी होंगी या फिर बहुत सारे बच्चे अपने मन से भी लगा रहे हैं कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है, हाई जाने वाली है। आज जो प्रोविजनल लिस्ट है वो सबके सामने है, आपके खुद के हाथ में है, आप खुद भी देख सकते हो। तो इसका इम्पैक्ट जो है वो सीधा सीधा राउंड 2 के ऊपर पड़ने वाला। कैसे पड़ने वाला मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि जहाँ तक मेरी थिंकिंग है, जहाँ तक मैंने अपने, मेरे को बच्चों ने कमेंट्स किए हैं, क्वेरीज आई हैं मेरे पास, तो वहाँ पे उसमें जितना मैंने अपना थॉटफुल लगाया, ये मेरा आइडिया है या कह लो मेरी प्रेडिक्शन है। मैं किसी को ये नहीं दो रहा कि मैं कहीं से लिस्ट देख के बोल रहा हूँ या फिर मैंने किसी से इन्फॉर्मेशन निकलवाई है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई थी मैं उस हिसाब से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे राउंड 1 के अंदर कमेंट्स किए थे कि सर हमारी जो चॉइस फिलिंग है वो लॉक नहीं हो रही है, प्लस कुछ बच्चों की जो पेमेंट है वो नहीं हो पा रही थी, पेमेंट बार बार अगेन एंड अगेन फेल आ रहा था। जिसको देखते हुए ये जो बात है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष तक भी पहुंची थी कि जो पेमेंट है वो नहीं आ रही, जो उनका सर्वर जो है वो डाउन हो गया। तो काफ़ी बच्चों की जो पेमेंट है वो रह गई थी। इवन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी चॉइस फिलिंग भी नहीं अच्छे से हो पाई थी, जल्दबाजी में उन्होंने चॉइस फिलिंग की थी। प्लस कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको रजिस्ट्रेशन के बारे में पता नहीं था, और कुछ बच्चे ऐसे भी जो सिर्फ ये सोच रहे थे कि हमें जो है स्टेट का ही कॉलेज लेना है, स्टेट के थ्रू हमें रजिस्ट्रेशन करनी है। लेकिन प्रोविजनल लिस्ट देखने के बाद नंबर 1 ये जो राउंड 1 की आई है, उसके बाद बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किए हैं कि सर क्या हम राउंड 2 के अंदर फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फ्रेश मतलब वो अब राउंड 2 के अंदर क्या करने वाले हैं, पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और दूसरे बच्चे वो जो बच्चे अब अपग्रेड के लिए अप्लाई करेंगे, यानी कि राउंड 2 में सीधा सीधा मैं आपको बोलूं कि जो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा तगड़ा रहने वाला है एज कम्पेयर टू राउंड 1। ठीक है, तो राउंड 1 के अंदर कंपटीशन जो है वो ठीक ठाक था, क्योंकि उसके अंदर सर्वर डाउन हो गया था, जिसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने भी 1 दिन या हाफ डे आप कह लो एक्सटेंड किया था इसी चीज़ को देखते हुए। लेकिन फिर भी बहुत सारे प्रोसीजर है जो वो पेंडिंग में चला गया था। अब इसके बाद मैं आपको चीज़ बता दूं, जो बच्चे अपग्रेड के लिए सोच रहे हैं या फिर ये सोच रहे हैं कि राउंड 2 के अंदर रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए या अभी भी कंफ्यूज है नहीं करनी चाहिए, उन सब चीज़ों के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। इस वीडियो के अंदर आप बात नहीं करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जरा सा हिंट दे दूंगा कि जो बच्चे राउंड 2 के अंदर जाना चाहते हैं, ठीक है ना, अगर आपका जो फैसला है या फिर जो बच्चे अपग्रेड करना चाहते हैं, तो वो क्या, कुछ बच्चे ऐसे मेरे को 2-3 बच्चों के कमेंट्स आए कि क्या सर मैं अपग्रेड करूं या ना करूं। ऐसा ना हो कि अपग्रेड करने की जगह मुझे डिग्रेडेशन मिल जाए, यानी कि अभी मुझे कॉलेज ठीक ठाक मिला है कि अगर मैं सेकंड राउंड में जाऊं क्या पता मुझे कॉलेज अलॉट ही ना हो या फिर मैं नीचे भी आ जाऊं। तो वो सब चीज़ों को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अगर करना है तो कैसे करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। जो बच्चे फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या सेकंड राउंड में, उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है। जो बच्चे अपग्रेड करना चाहते हैं, ईच एंड एवरीथिंग की मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो के अंदर उस चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको यहाँ पे कुछ डाटा जो है हमारे प्रोविजनल लिस्ट के अंदर आया है वो आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, आई नो ये पीडीएफ आपके हाथ में, आपके अब कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर जो मैं चीज़ आपको समझाने वाला हूँ वो आके फर्दर जो बच्चे राउंड 2 राउंड 3 के अंदर जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। प्लस जो बच्चे स्टेट का राउंड करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। तो यहाँ पे मैं आपको बात करता हूँ। सबसे पहले 2 कोर्सेज मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, BAMS और BHMS। इसके बाद BUMS यानी कि यूनानी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे राउंड 1 की हम बात करने वाले हैं। राउंड 1 की सबसे पहले हम बात करते हैं BMS की। तो BMS के आप देखो यहाँ पे मैंने कैटेगरी मेंशन कर रखी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी की। देखो जनरल कैटेगरी को जो लास्ट नंबर वाली सीट अलॉट हुई है वो कितने रैंक पे हुई है, 78,030, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आप कह लो 78,000 पे जो है जनरल वाले बच्चों को BMS की लास्ट सीट अलॉट हुई है। अगर आप चेक करना चाहो तो आप चेक कर भी सकते हो, 61 नंबर पेज पे आपको ये डाटा मिलेगा।
ये मैंने पेज नंबर सारे मेंशन यहाँ पे कर रखे हैं, वो इसलिए मेंशन कर रखे हैं ताकि आपको पता लग सके कि जो BMS को 78,000 पे जो सीट अलॉट हुई है वो किस कॉलेज के अंदर अलॉट हुई है, तो उस हिसाब से आपको नेक्स्ट राउंड के अंदर चॉइस फिलिंग करने के लिए हेल्प मिल जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पे पेजेस नंबर भी जो है वो मैंशन कर दिए हैं, ठीक है। तो आप कह लो 78,000 के ऊपर जो जनरल वाले बच्चे को क्या हुई है, सीट अलॉट हुई है फर्स्ट राउंड के। और सेकंड राउंड के मैंने आपको बताया कट ऑफ बढ़ने वाली है। क्यों बढ़ने वाली है मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, बहुत सारे बच्चे उसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जहाँ तक मेरी प्रेडिक्शन है, जहाँ तक मेरी थिंकिंग है। तो ये बढ़ के इसका रैंक आप देख लो कितना ही बढ़ेगा, 20,000 30,000, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली आप कह लो 1 लाख तक जो है वो जा सकता है। इससे ऊपर जाने की जो संभावना है वो थोड़ी सी मुश्किल है। बाकी अगर चॉइस फिलिंग किसी बच्चे की अच्छी रह जाती है तो वो डेफिनेटली 1 लाख के बाद भी जनरल कैटेगरी वाला बच्चा जो है वो सीट ले जाएगा BMS के अंदर, ठीक है ना। अगर हम अप्रॉक्सीमेटली 80,000 के ऊपर भी चले तो कितना रैंक बढ़ जाएगा, 20-25 हज़ार ही बढ़ने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला। तो अप्रॉक्सीमेटली वही 1 लाख 1,05,000 मैक्सिमम 1,10,000 तक आप ट्राई मार सकते हो जनरल कैटेगरी वाला बच्चा BMS के अंदर। EWS कैटेगरी की बात करें तो 81,746, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली आप कह लो 82,000 के अंदर जो है सीट लास्ट गई है EWS के अंदर। 63 नंबर पेज पे आपको ये डाटा मिल जाएगा किस कॉलेज के अंदर गई है, मतलब कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है इस नंबर के ऊपर, ठीक है। तो इसको भी हम इसके अंदर अगर हम 30,000 भी ऐड करें तो वही अगेन 1,11,000 या मैक्सिमम 1,15,000 तक जो है EWS बच्चे को BMS जो है सीट अलॉट हो सकती है। सेकंड राउंड की बात कर रहा हूँ, थर्ड राउंड की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि थर्ड राउंड किस पे डिपेंड करेगा, वो सेकंड राउंड के अंदर डिपेंड करेगा कितने बच्चों को सीट अलॉट होती है, कितने बच्चे छोड़ के जाते हैं। क्योंकि मॉप अप राउंड में बहुत चीज़ें नीचे से ऊपर भी चली जाती है, ऊपर से नीचे भी आ जाती है। मॉप अप राउंड क्या होता है, एकदम से आप कह लो किसी के लिए खजाना बन के निकलता है और किसी के लिए खजाना उसके हाथ से निकल जाता है, बस ऐसा आप समझ लो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं OBC कैटेगरी को लेकर, OBC की 81,700। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखना, जो बच्चा EWS का है, जो बच्चा OBC का है, इन दोनों के रैंक में देखो कोई भी ज़्यादा सिमिलैरिटी नहीं है, सिर्फ एक लास्ट वाले डिजिट का फर्क है। यहाँ पे 46 है, यहाँ पे 16 है, मतलब कह सकते हैं EW और OBC वाले दोनों वाले बच्चे के जो है कंपटीशन वेरी टफ, बहुत ज़्यादा कंपटीशन जो इन दोनों बच्चों का टफ रहा कि भाई नहीं ये मेरी सीट है, ये मेरी सीट है, भाई ये मेरी सीट है, ये मेरी सीट है, ठीक है। तो आप देख सकते हो 81,000 81,000 746 760 दोनों के बीच में जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा कम है। दोनों का डाटा आपको 63 पेज पे मिलेगा, वहीं पे दोनों क्लोज हो गए। EWS भी एक ही पेज पे क्लोज हो गया, OBC भी उसी पेज पे क्लोज हो गया, सिमिलर दोनों पेज पे ही EWS भी खत्म होगी और OBC भी खत्म होगी। तो दोनों में देख सकते हो कितना तगड़ा कंपटीशन चल रहा है। तो नेक्स्ट राउंड में भी तगड़ा कंपटीशन वही रहने वाला है, खास करके इन दो कैटेगरी के अंदर। जनरल वाला तो बहुत ऊपर रह गया, ठीक है। तो अब तीनों की बात करें तो तीनों के अंदर आप देख सकते हो जनरल से लेके OW, इसके अंदर अगर हम 30,000 भी ऐड करें तो 1 लाख से वही 1,10,000 तक जो है आपकी सीट मिलने के जो है मैक्सिमम चांसेस हैं। बाद में भी मिल सकते हैं, लेकिन अगर आपकी चॉइस फिलिंग अच्छी से की तो। और एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो डाटा है ये ऑल इंडिया गवर्नमेंट प्लस सेमी गवर्नमेंट का डाटा है, इसमें कोई आपकी नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मैंने इंक्लूड नहीं की है। डेट इज सिर्फ ऑल इंडिया गवर्नमेंट जो हमें चाहिए होता है। अब बात करते हैं SC और ST को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिला है। यहाँ पे देख सकते हो SC का रैंक बहुत ज़्यादा हाई तक गया है, 2 लाख तक बच्चों को सीट जो है वो मिल चुकी है। 2 लाख रैंक जिन बच्चों का था SC कैटेगरी के अंदर, उनको 2 लाख तक जो है BMS प्रोवाइड होगी है फर्स्ट राउंड के अंदर। तो सेकंड राउंड के अंदर देखो 2.5 या तीसरा राउंड 2.5-3 लाख तक भी डाटा जो है वो जा सकता है, ठीक है। तो इसका जो डाटा है वो आपको 103 नंबर पेज पे मिल जाएगा। ST का देखो 3,10,783, यानी अप्रॉक्सीमेटली 3,11,000 तक जो बच्चे को है सीट अलॉट हो चुकी है किसके अंदर, BMS के अंदर। तो अगर हम इसको इंक्रीज भी करें तो आप कह लो 3,30,000 40,000 तक जो है सेकंड राउंड के अंदर सीट मिलने के चांसेस हैं बच्चों को। इवन 50,000 तक भी डाटा जा सकता है। अगेन वही आपकी चॉइस फिलिंग सबसे ज़्यादा जो है वो मैटर करती है। क्योंकि एक बच्चे का मेरे को इतना भी कमेंट आया था कि सर उस बच्चे का स्कोर था 581 590 और उसको सीट अलॉट नहीं हुई थी क्योंकि उसने चॉइस फिलिंग अच्छे से नहीं की राउंड 1 के अंदर, ठीक है। मे भी शायद वो बच्चा ये वीडियो देख भी रहा हो, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली मेरे को याद नहीं है, 570 to 590 के बीच में उसका स्कोर था। उसने मुझे कमेंट किया था कि सर मेरे को सीट अलॉट नहीं हुई, अब मैं बताओ स्टेट राउंड में जाऊँ या सेकंड राउंड के लिए अप्लाई करूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, चॉइस फिलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं BHMS की। तो BHMS के अंदर देखो सीधा सीधा डबल का फर्क है, यहाँ पे 78 है, यहाँ पे सीधा आपका
154 है, तो अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो डबल से भी थोड़ा सा ऊपर ही है। सीधा BHMS के अंदर अगर आपको स्कोर करना है या फिर एडमिशन लेनी है तो सीधा सीधा आपका जो रैंक है वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है 154 के। तो अगर आपको लगता है कि मुझे BMS के अब चांस नहीं लग रहे हैं, कुछ भी नहीं लग रहे, तो सेकंड राउंड के अंदर BHMS को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा डाटा कंपेयर करते हैं ताकि आप आने वाले जो टाइम है आप जिन बच्चों को प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है वो बना सकें। प्लस हमारे पास भी प्रेफरेंस लिस्ट बनी होगी सेकंड राउंड की PDF जो होगी वो भी हम आपको जो प्रोवाइड करेंगे, तो उसकी आप टेंशन ना लो। आप खुद बनाना चाहते हो तो इस डाटा में समझ आ रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो, ठीक है। 89 पेज नंबर पे देख लेना कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, तो यहाँ पे पेज नंबर लिखे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कौन कौन से कॉलेजेस इनको मिले हैं इसी से नंबर्स पे, इतने रैंक पे। EWS की बात करें तो वही देखो 1,88,000 पे, लेकिन यहाँ पे OBC में काफी ज्यादा फर्क है। यहाँ पे आप देख सकते हो अप्रोक्सीमेटली 25,000 रैंक का जो फर्क आ गया, लेकिन यहाँ पे कोई फर्क नहीं था। यहाँ पे इन दोनों के अंदर कोई फर्क नहीं था, लेकिन यहाँ पे 25,000 तक रैंक का फर्क आ गया, किसके अंदर, EWS और OBC के अंदर। और तीनों की बात करें तो देखो इसमें और इसमें, ठीक है, 9,000 का फर्क है, 9,000 रैंक का फर्क है जनरल और OBC में, और EWS के अंदर फर्क है अपना 20,000 से प्लस का, ठीक है, 20,000 प्लस का फर्क है। तो ST की बात करें तो इधर देखो इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, इसमें कम ही फर्क है, 5-6 हज़ार रैंक का फर्क है। 5-6 हज़ार वैसे तो हमारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन जिन बच्चों का रैंक होता है उन्हें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, चीज एक रैंक का फर्क पड़ता है। तो ST का इधर मिला था 2,03,000 पे, इधर मिला है 2,90,000 पे, सॉरी 2,90,000, मुझे लगा 9,000 है, 90 बहुत फर्क है, तो बहुत ज्यादा फर्क है। 87,000 रैंक का फर्क है इन दोनों के अंदर BHMS के अंदर। तो यहाँ पे देखो सीधा सीधा ये तो लाख प्लस का फर्क आ गया, कहाँ 3 लाख कहाँ 4 लाख, सीधा सीधा लाख का फर्क है। तो अभी आप डाटा देख लो, इसके अंदर आप अप्रोक्सीमेटली 30,000 इंक्रीज कर लो या मैक्सिमम 40,000 इंक्रीज कर लो, तो 4.5 लाख तक जो ST का बच्चा है उसको BMS मिलने के चांसेस हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रख लो, 4.5 लाख बच्चे जिसका रैंक है उसको BHMS मिलने के चांसेस हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं यूनानी की, यानी कि BUMS की। BUMS के अंदर क्या डाटा रहा है, सेम वही जनरल की बात करें तो 1,38,000 पे लास्ट सीट जो है वो क्लोज हुई है। 84 नंबर पेज पे आप जो है इसको मैच कर सकते हो कि कौन सा कॉलेज है इसको अलॉट हुआ था 1,38,000 पे, ठीक है। तो इसका भी सेम अगर हम इंक्रीज करें तो कितना इंक्रीज होगा, वो 40,000 आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद EWS ऐड करें तो उसके अंदर 1,27,058, तो इसका 1.5 लाख या 1,60,000 तक भी जा सकता है, ठीक है। इसका डाटा आपको 80 नंबर पेज पे मिल जाएगा। OBC की बात करें 1,54,583, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1,55,000 तक आप कह सकते हो, 89 तक आप देख सकते हो। SC का वही 2,96,870 अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो, थोड़ा सा कम है लेकिन अप्रोक्सीमेटली 3 लाख तक जो है 3 लाख प्लस कर जाएगा इस बार के बाद सेकंड राउंड में 3 लाख प्लस ये हो जाएगा। उसके बाद ST की बात करें 4,48,000, यानी कि ये तो 5 लाख के अप्रोक्सीमेट भी पहुंच सकता है अगर सीट्स ज़्यादा हुई तो, ठीक है। तो ये था डाटा। बाकी इसके अंदर मैंने ऑलरेडी बताया कि मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी का डाटा ऐड नहीं किया है, ना ही नेशनल का। PDF आपके पास होगी, अगर आपके पास PDF नहीं है तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ये पूरी की पूरी PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी। बाकी इन केस वो चीज़ मैंने आपको बता दिया कि जो बच्चे अपग्रेडेशन के लिए सोच रहे हैं या फिर राउंड 2 के अंदर जाने के उनको कोई दिक्कत है, परेशानी है, वो सारे बच्चों के डाउट्स एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, तो आपको बता दूँ कि अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, या स्टेट का ही वेट करें, अब क्या क्या प्रोसीजर रहने वाला है वो एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए रखते हैं इतना ही। तो इन केस अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी ओपनली आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी एट लास्ट वही मेरे आपके भाई की एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।